ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज़ ओवरड्राइव। 15 से 20 लाख रुपए का बजट है। एसयूवी खरीदने की सोच रहे हैं तो मार्केट में ढेर सारी चॉइसेस है और इसीलिए कन्फ्यूजन भी ज़्यादा है। उस कन्फ्यूजन को आज हम दूर करेंगे क्योंकि इस बजट में आने वाली कुछ बेहतरीन एसयूवीज़ हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिनमें परफॉर्मेंस तो दमदार है ही लेकिन फीचर्स भी बेहतरीन मिलते हैं। कौन सी हैं ये गाड़ियाँ, जानने के लिए देखिए स्टोरी। किया की नई सेल्टॉस और टाटा की सीरा के लॉन्च होने के बाद जो 15 से 20 लाख का जो एसयूवी सेगमेंट का मार्केट है वो काफ़ी हॉट हो चुका है। खरीदारों के पास कई ऑप्शन मिल चुके हैं, लेकिन कन्फ्यूजन भी उतना ही है। और इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं लेकर आया हूँ आपके लिए 4 बेस्ट एसयूवी, वो भी 15 से 20 लाख के बजट में मिलने वाली गाड़ियाँ। तो इनमें से कौन सी गाड़ी आपके लिए बेस्ट होगी, तो शुरुआत करते हैं पहले नई किया सेल्टॉस से, जो साल के शुरुआत में ही लॉन्च हुई है। और कंपनी का कहना है कि पूरी तरह से नई गाड़ी है क्योंकि इसे K3 प्लेटफॉर्म बनाया गया है, यानी जो प्लेटफॉर्म है पूरी तरह से नया है। इसी वजह से जो इसका व्हील बेस है उसकी लंबाई करीब 2690 mm है और इस लंबा व्हील बेस होने की वजह से इंटीरियर में आपको ढेर सारा स्पेस मिलता है। जो सामने का लुक है, फ्रंट और रियर दोनों नया है, काफ़ी बोल्ड और मस्कुलर दिखती है। साथ ही इंटीरियर में आपको बड़ा सा स्क्रीन मिलता है, लेकिन ये टॉप वेरिएंट में मिलता है। साथ ही कंपनी इसके जो सेफ्टी फीचर्स हैं ADAS लेवल 2 के साथ और भी कई सेफ्टी फीचर्स इसमें ऐड ऑन किए हैं। साथ ही टेक फीचर्स पे कंपनी ने काम किया है और जो इसका बूट स्पेस है उसमें भी थोड़ा सा बढ़ोतरी की गई है। करीब 447 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। साथ ही बड़ा सा पैनोरामिक सनरूफ भी दिया गया और आराम से इसमें 5 लोग बैठ करके सफ़र कर सकते हैं। इंजन की बात करें तो इसके इंजन में पहले की तरह ही 3 इंजन का ऑप्शन दिया गया है। पहला है 1.5 लीटर नॉर्मल इंजन जिसका पावर आउटपुट है 115 bhp। दूसरा है 1.5 लीटर लेकिन टर्बो इंजन जिसका पावर थोड़ा सा ज़्यादा है, करीब 160 bhp के आसपास मिलता है। और तीसरा है डीजल इंजन। जी हाँ, 1.5 लीटर है लेकिन जो डीजल इंजन की पावर है सेम है 115 bhp। और कंपनी का कहना है कि इसमें 6 स्पीड मैनुअल, 6 स्पीड ऑटोमेटिक, 7 स्पीड DCA और IMT का भी ऑप्शन मिलता है, गियर ऑप्शन। और कीमत जो इसका बेस मॉडल है उसकी जो शुरुआती कीमत है करीब 10,99,000 से, और जो टॉप मॉडल है जिसमें सारे फीचर्स दिए गए हैं उसकी जो एक शोरूम कीमत है 19,99,000 रुपया। इस सेगमेंट की जो दूसरी कार है टाटा की सीरा, जो पूरी तरह से नई है, सिर्फ नाम ही पुराना है। इंजन से लेकर के, प्लेटफॉर्म से लेकर के, डिजाइन से लेकर सब कुछ नया है। दिखने में काफ़ी खूबसूरत है और कई ट्रेंडी कलर ऑप्शन भी कंपनी ने इसमें लेकर आई है। और जो इसका फ्रंट का लुक है वो बिल्कुल अलग है। टाटा के जो फैमिली है, जो डिज़ाइन लैंग्वेज है उससे बिल्कुल अलग रखा गया है। और इसका जो प्लेटफॉर्म है, जो इसका व्हील बेस का साइज है वो है करीब 2730 mm। इसी वजह से इसमें आपको ढेर सारा इंटीरियर में स्पेस मिलता है। 5 लोग बैठने के बाद भी आराम से आपको 622 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, यानी बूट स्पेस के मामले में अपने सेगमेंट में सबसे आगे है, यानी क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा स्पेस मिलता है। और कंपनी का फोकस है इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी और सेफ्टी। इंजन की बात करें तो इसमें भी आपको 3 इंजन का ऑप्शन मिलता है। पहला है 1.5 लीटर जिसका पावर आउटपुट करीब 108 bhp के आसपास है। दूसरा है टर्बो इंजन 1.5 लीटर का और इसका पावर आउटपुट है करीब 160 bhp। और दूसरा जो डीजल इंजन वाली गाड़ी है जो सीरा की, उसमें भी सेम इंजन है 1.5 लीटर, लेकिन जो पावर आउटपुट है वो करीब 118 bhp के पास मिलता है। और इसमें भी कंपनी 6 स्पीड मैनुअल, ऑटोमेटिक, साथ ही जो टर्बो इंजन है उसमें 7 स्पीड DCA का भी ऑप्शन मिलता है, गियर ऑप्शन। और इसकी जो एक शोरूम कीमत है 11,45,000 से करीब 21,29,000 रुपये के आसपास है। इस सेगमेंट की जो तीसरी कार है वो है हुंडई की क्रेटा, जो अपने सेगमेंट में सबसे पॉपुलर होने के साथ साथ सबसे ज़्यादा बिकती भी है। और इसके पीछे वजह है इसकी परफॉर्मेंस और बिल्ड क्वालिटी। और जो इसका व्हील बेस का साइज है वो है 2610 mm
और व्हील बेस छोटा जरूर है, लेकिन इंटीरियर में आपको ढेर सारा स्पेस मिलता है, क्योंकि जो बूट स्पेस में उसमें आपको कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है। आपको आराम से 5 लोग बैठकर सफ़र कर सकते हैं। जो सामने का लुक है वो सिंपल सोबर है, और जो इसका बूट की स्पेस है, जो बूट साइज है वो है 433 mm। इस सेगमेंट की जो बाकी गाड़ियाँ उनके मुकाबले थोड़ा सा कम मिलता है, और इसमें भी सेम सेल्टोस की तरह 3 इंजन का ऑप्शन मिलता है। पहला है 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन जिसका पावर आउटपुट है 115 bhp। दूसरा है टर्बो इंजन जिसमें आपको पावर ढेर सारा मिलता है 160 bhp। और तीसरा है डीजल इंजन जिसका पावर आउटपुट है 115 bhp। और ये इंजन इस सेगमेंट की बाकी गाड़ियों के मुकाबले सबसे ज़्यादा बिकती भी है, क्योंकि इसका इंजन डीजल इंजन काफ़ी पॉपुलर है और जो माइलेज है वो काफ़ी अच्छा खासा मिलता है। कीमत की बात करें तो जो इसकी जो एक शोरूम कीमत है क्रेटा की वो है करीब 10,80,000 से स्टार्ट होती है, और जो टॉप मॉडल है उसकी कीमत है 20,20,000 रुपये। इस सेगमेंट की जो चौथी कार है वो है मारुति की विक्टोरिस। वैसे मारुति के पोर्टफोलियो में दूसरी कार भी है, वो है ग्रैंड विटारा, लेकिन ये गाड़ी बताने के पीछे वजह है कि ये नई गाड़ी है मारुति के पोर्टफोलियो में, और इन दिनों काफ़ी चर्चा का विषय भी बना हुआ है। और जो इसका डिज़ाइन है वो काफ़ी सिंपल है, सोबर है, और जो इसका व्हील बेस का साइज है वो है 2600 mm। छोटा जरूर है, इसी वजह से जो इसका इंटीरियर में ढेर सारा स्पेस नहीं मिलता है इस सेगमेंट की जो बाकी गाड़ियां हैं उनके मुकाबले। और जो बूट स्पेस है उसका भी साइज है करीब 439 लीटर। देखिए 5 लोग बैठकर आराम से सफर कर सकते हैं, और इसका डैशबोर्ड को सिंपल सोबर रखा गया है। और एक खास बात है कि जो विक्टोरिस है वो हाइब्रिड वाली गाड़ी है। इसमें आपको पेट्रोल इंजन के साथ हाइब्रिड इंजन का भी ऑप्शन मिलता है, साथ ही CNG का भी ऑप्शन मिलता है। जो इंजन है वो है पहला 1.5 लीटर नॉर्मल पेट्रोल इंजन, दूसरा है CNG 1.5 लीटर लेकिन पावर थोड़ा सा कम, क्योंकि इसमें CNG है तो 88 bhp पावर मिलता है। और तीसरा है हाइब्रिड इंजन, जी हाँ 1.5 लीटर लेकिन पावर 98 bhp के आसपास। और हाइब्रिड में ऑटोमेटिक का ऑप्शन मिलता है, और हाइब्रिड की जो माइलेज है वो काफ़ी बेहतर है इस सेगमेंट की जो बाकी गाड़ियाँ हैं उनके मुकाबले। और इसकी जो एक शोरूम कीमत है 10.5 लाख से स्टार्ट होती है, और जो टॉप मॉडल है उसकी कीमत है 19,98,000 रुपया। गाड़ी की वॉशिंग सिर्फ उसकी सफाई के लिए ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि पेंट की प्रोटेक्शन उसकी लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर सही समय पर टाइम पर गाड़ी की सफाई ना हो, वॉशिंग सही तरीके से ना हो, तो पेंट डैमेज हो सकता है, फेड हो सकता है, ज़र आने का डर हो सकता है। तो अगली बार जब अपनी गाड़ी की वॉशिंग कराने जाएं, किन किन बातों का ख्याल रखें, ये जानने के लिए देखिए हमारा खास सेगमेंट टिप ऑफ द वीक। धूप में धोने से वाटर स्पॉट्स बन जाते हैं, साथ ही साबुन और शैम्पू ठीक से साफ नहीं होते, जिससे पेंट पर केमिकल का असर हो सकता है। साधारण डिटर्जेंट कार के पेंट और बॉक्स को नुकसान पहुंचा सकता है। साथ ही धोते समय माइक्रोफाइबर कपड़ा या सॉफ्ट स्पंज से सफाई करें ताकि स्क्रैच ना पड़े। अगर आप बिना गाड़ी को पानी से धोए सीधे कपड़ा या स्पंज लगाते हैं तो धूल और मिट्टी से स्क्रैच पड़ सकते हैं, इसलिए पहले पानी से धोएं, उसके बाद सॉफ्ट स्पंज से क्लीन करें। अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ धोते हैं तो गंदगी और मिट्टी ऊपरी बॉडी पर फैल सकती है। हाई प्रेशर वॉश से सेंसर और इलेक्ट्रिक वायरिंग में पानी जाने का खतरा रहता है, इसलिए धोते समय सही प्रेशर का इस्तेमाल करें। साफ करते समय शीशों और लाइट्स की अच्छे से सफाई करनी चाहिए ताकि नाइट ड्राइविंग में विजिबिलिटी बेहतर हो। टायर और एलॉय व्हील्स पर ब्रेक का डस्ट, कीचड़ और ग्रीस जमा हो जाता है, जिससे उसकी लाइफ कम हो सकती है, इसलिए धोते समय इनका भी ध्यान रखना चाहिए। धोते समय एयर ड्रायर से जरूर सुखाएं ताकि बॉडी पर वाटर स्पॉट और स्ट्रीक्स न बने। धोने के बाद वैक्सिंग पॉलिशिंग जरूर करें ताकि पेंट खराब न हो, साथ ही आपकी गाड़ी की चमक बरकरार रहे। सफाई के दौरान डैशबोर्ड, सीट्स, एसी फिल्टर और कारपेट को साफ करना ना भूलें। आवाज ओवरड्राइव में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार दिखाएंगे वो तमाम खबरें जो इस हफ्ते ऑटो जगत में सुर्खियों में रही।